साइड की तरफ खेल दिया है और गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ 4 रन के लिए। तो इसके साथ ही आरिफ ने अपनी निसफ सेंचुरी मुकम्मल कर ली। बहुत ही शानदार अंदाज है अपनी निसफ सेंचुरी मुकम्मल करने का। बाउंड्री के साथ हाफ सेंचुरी पर आ चुके हैं आरिफ, जो कि आगाज से बड़ा उम्दा खेल रहे हैं। ये गेंद काफी लो रहा था और गेंद पर नजर रखी थी। एलबीडब्ल्यू की अपील है और यहां पर अंपायर ने अपनी उंगली फजा में बुलंद की। सुलेमान एलबीडब्ल्यू हुए और एक बड़ा अच्छा और आसान डिसीजन था अंपायर के लिए। बिल्कुल मिडिल स्टंप पर यह गेंद थी। एबटाबाद की टीम को दूसरा नुकसान हो चुका है और इस विकेट के साथ यकीन अब मुल्तान अब डोमिनेट कर रहा है। You watched it again. That was a nice delivery indeed. बिल्कुल स्टंप्स की लाइन में इम्पैक्ट हुआ और मिडिल स्टंप पर थी ये गेंद, जिसको सुलेमान दिफा करने आए थे लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाए एंड ही गॉट स्ट्रक्ट ऑन हिज पैड, पुल्स इट अवे इनटू द गैप एंड 4 रन्स इट इज। आरिफ बहुत ही खूबसूरती के साथ वक्त लेकर गेंद पर नजर रखकर मिडल कर रहे हैं गेंद को और काफ़ी टाइम दिया था फैसल ने। इस बात का फ़ायदा उठाया है आरिफ शाह ने और अपनी इनिंग्स को जारी रखे हुए है। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक था ये। देयर यू वॉच्ड इट अगेन। टर्न मिला लेकिन वक्त मिला और बल्लेबाज ने यूटिलाइज किया, बैकफुट पर गए और पुल किया। और जबरदस्त बॉल, अली उस्मान एक और विकेट लेने में कामयाब हुए। क्लीन बोल्ड कर दिया है आरिफ को और इस तरह तीसरा नुकसान उठाना पड़ा है एबटाबाद की टीम को। व्हाट एन इफेक्टिव बॉलिंग इट इज। उस्मान गेटिंग अनस्टॉपेबल। नुकसान पे नुकसान दिए जा रहे हैं एबटाबाद को। ये तीसरी विकेट का नुकसान है एबटाबाद के लिए और एक कामयाब बल्लेबाज जो सेटल्ड हो चुके थे, रन्स बना रहे थे, उनको पवेलियन की राह पर भेज दिया है। उस्मान बहुत ही खूबसूरती के साथ स्पेल को जारी रखे हुए है और अब एबटाबाद की टीम मुश्किलात से 2-4 है। 439 रन्स का खसारा अभी भी बाकी है और 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं महज 28वें ओवर में ही। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मुल्तान की टीम इस वक्त मुकम्मल तौर पर डोमिनेट कर रही है। एबटाबाद पर प्रेशर है और अब कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज अपनानी होगी जिससे तेज़ी से रन्स बनाए जा सके, क्योंकि जितने ज़्यादा रन्स बाकी रहेंगे विकेट्स पर स्टे नहीं किया जा रहा बल्लेबाजों की जानिब से। बहुत अच्छा टर्न मिला। आरिफ गेंद पर नज़र रखे हुए थे लेकिन इस टर्न की लाइन में नहीं आ सके, अपने स्टंप्स को सिक्योर नहीं रख पाए। और बहुत ही जोरदार अपील और पहली विकेट लेने में कामयाब हुए फैसल अकरम। अहमद भी ज़्यादा देर के मेहमान नहीं बने, यहाँ पर आते साथ ही वापस लौटना पड़ेगा। फैसल अकरम गॉट हिज मैन हेयर, पहली विकेट अपनी हासिल की है। व्हाट अ बॉल दैट वाज, लुक एट दैट लेंथ जो टर्न मिला। अहमद फ्रंट फुट पर आकर दिफा करना चाह रहे थे लेकिन बल्ले के साथ कनेक्ट नहीं किया और इस एलबीडब्ल्यू के साथ अहमद की विकेट हासिल की है। एबटाबाद अब मज़ीद प्रेशर में है, मज़ीद मुश्किलात से 2-4 है। अहमद ने 4 गेंदों का सामना किया और सिर्फ 1 रन बनाने में कामयाब रहे। बोल्ड कर दिया है उस्मान, एक और विकेट लेने में कामयाब हुए तो 5वां नुकसान एबटाबाद की टीम का। जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा, अली उस्मान ऑन फायर है इस वक्त। अली उस्मान एक और विकेट लेने में कामयाब हुए और अब की बार फिर से लेंथ को मिसरीड किया है और ये गेंद थोड़ा सा लो रहा जिसको बल्लेबाज समझने में नाकाम रहे। रियाजुल्लाह की विकेट हासिल की है और अब बड़ा खूबसूरत शॉट, दैट विल गो ऑल द वे टू द बाउंड्री। फ्रंट फुट पे आए, ड्राइव किया और बड़ी खूबी के साथ ड्राइव किया खालिद ने और इस चौके से उनके एतमाद में बड़ा इजाफा होगा। कुछ नर्व सेटल होंगे बैट्समैनों के, चूँकि एक के बाद एक 5 विकेट्स गिर चुकी हैं। क्लोज एंड इट इज क्लोज विकेट के सामने और अंपायर ने अपनी लेफ्ट उंगली जो है या बाईं उंगली फजा में बुलंद की। विकेट नंबर 6 गिरी एबटाबाद की। उस्मान का 5 विकेट हॉल मुकम्मल हुआ। यहां पर उस्मान ने सेलिब्रेट किया है सजदा शुक्र के साथ और ये बहुत शानदार बॉलिंग स्पेल रहा है मुल्तान के लिए। ख़याम मुकम्मल तौर पर मिस रीड करके और बैकफुट पर जाकर दिफा करना चाह रहे थे।
डाउन द विकेट आए, मिड ऑफ के जरा सा ऊपर से गेंद निकल गई बाउंड्री से बाहर। मिड ऑफ पर फील्ड्समैन मौजूद थे, उन्होंने जंप किया। शहाब हैं बैट्समैन, और गेंद बाउंड्री से बाहर जरूर गई, मगर had he been a bit taller he would have caught that। बहरहाल 121 पे 6, शहाब 4, खालिद 7। Full toss and he got that one away to the boundary for 4 runs। फील्डर गिरे, कोशिश की, मगर all went in vain क्योंकि गेंद बाउंड्री से बाहर गई। एक उम्दा स्ट्रोक, और फील्डर वहां पर खड़े होकर देख रहे थे। ही डिडंट इवन जज इट कि बॉल मेरी तरफ आ रही है। व्हाट अ साइट टू वॉच दैट वाज। फील्डर forgot everything। लगता है कि किसी और सोच विचार में थे, कि ये भी ये सोच रहे थे कि मुझे घर कब जाना है, और बड़ा जोरदार स्वीप शॉट खेला। ओह, ऊंचा शॉट और खूबसूरत भी, और गेंद बाउंड्री से बाहर, छक्का। तो शहाब ने यह फैसला किया है कि अब कुछ जारहाना बैटिंग की जाए, कुछ दिल गुर्दा दिखाया जाए, क्योंकि विकेटें गिरती चली जा रही हैं। लिहाजा इस ओवर में उन्होंने एक चौका और एक छक्का मारा। 137 पे 6। और ये चैपल कितने सख्त मिजाज हैं वो तो उनकी कमेंट्री से अंदाजा लगा लें आप। फाइन लेग पे गेंद जा रही है, रन्स मिलेंगे। एक और चौका, रन्स आते हुए, बाई का ही सही, लेकिन रन्स चाहिए एबटाबाद को। Oh, there we go. There we go. Behind the leg, गेंद को खेलने गए, बोल्ड कर दिया फैसल अकरम ने। एक और कामयाबी। तो यहां पर विकेट्स की झड़ी लगी हुई है, और एबटाबाद की एक के बाद एक मुसलसल विकेटें गिरती जा रही हैं। फैसल अपनी दूसरी विकेट हासिल कर चुके हैं। यू वॉच दैट, वो इसको फाइन लेग पर खेलना चाह रहे थे, लेकिन ये एक अच्छी स्ट्रेटजी थी फैसल की। उन्होंने यकीनन खालिद को जज किया था कि वो फुट मूवमेंट ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, और इस तरह के स्ट्रोक को वो इसी अंदाज में खेल रहे थे। इसका फ़ायदा उठाया और बीट करते हुए बॉडी लाइन से बाहर गेंद की, इस पर टर्न मिला और खालिद बोल्ड हुए। वेंट स्ट्रेट, क्लियर किया गेंदबाज को, और ये खूबसूरत स्ट्रोक था जिसके साथ 6 रन हासिल किए हैं शहाब ने। एक्सप्लोसिव हिट दैट वाज। शहाब इंटरटेन कर रहे हैं व्यूवर्स को भी, खुद को भी, और साथ साथ अपने टीममेट्स को भी। बड़ा खूबसूरत स्ट्रोक, बिल्कुल सीधा, कदमों का इस्तेमाल किया। एक और इवन बिगर एंड बेटर दूसरा छक्का इस ओवर का शहाब का। कट करने गए, इनसाइड एज्ड एंड बोल्ड। ऑफ स्टंप को गेंद टकराई और ये कीमती विकेट हासिल की है उस्मान ने। यकीनन यहां पर उस्मान के लिए खुशी का मौका होगा, क्योंकि शहाब बहुत सारे रन्स बना रहे थे, बड़े उम्दा स्ट्रोक्स खेल रहे थे, और अभी स्ट्रोक खेलते खेलते ही एज की सूरत में ये गेंद स्टंप्स को जाके टकराई है। 8वीं विकेट का नुकसान एबटाबाद को 153 रन्स पर। फाइन लेग की जानिब जा रही है गेंद। फील्डर के लिए एक तवील चेज है, क्या पहुंचेंगे? नहीं, और गेंद फाइन लेग बाउंड्री से बाहर। 4 रन्स। बोल्ड कर दिया है फैसल ने, और इस तरह 9वां नुकसान एबटाबाद की टीम को 159 पर। और इसी के साथ मुझे लगता है कि इफेक्टिवली दे आर ऑल आउट, चूंकि कामरान गुलाम शायद इस पोजीशन में नहीं है कि वो बैटिंग करने के लिए आए, क्योंकि फील्डिंग साइड जा रही। ये आखिरी विकेट, और गेंद गिर के अंदर आई। बैट्समैन के पास कोई क्लू नहीं था, कोई जवाब नहीं था। तो पूरी टीम जो है वो एक तरह से 159 रन पे ऑल आउट हो गई है। पुल्स इट अवे, वहां फील्डर मौजूद नहीं है, और 4 रन्स के साथ इस इनिंग्स का आगाज किया है आरिफ शाह। ओपनड हिज स्कोर कार्ड विद अ ब्यूटीफुल बाउंड्री। यू वॉच्ड इट अगेन, टाइम मिला था, इसका भरपूर फायदा उठाया है। पुल करने में काफी मदद मिली आरिफ को, मुकम्मल तौर पर रोटेट किया अपनी बॉडी को, और 4 रन्स हासिल किए हैं इस स्ट्रोक के साथ। बासर हो सकते थे, लेकिन
लाइन को मिस किया है, टर्न मिला, बॉडी लाइन से बाहर ये गेंद थी, कीपर भी बीट हुए और बाय की सूरत में 4 रन्स का इजाफा देखने को मिलेगा।